सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई जितने स्टूडेंट्स भी एस्टेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, भाई इंग्लिश स्पेशल आज वीडियो बनने जा रही है सिनोनिम्स की। तो भाई आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करवाऊंगी जिसका आपकी एस्टेट 2023 में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और मैं आप सबको पहले ये बता दूं भाई, ये चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो या आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी हो, ये एंडलेस है। इनका कोई भी अंत नहीं है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इसके जितने भी ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम किए जाएं, जितने भी इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ी जाए वो कम है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए ताकि आपको बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज मिल सके, उनके आंसर मिल सके, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन पता होना चाहिए जिससे आप अपने पेपर को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है ऑब्स्टेकल के सिनोनिम्स। तो ऑब्स्टेकल का मतलब गाइस क्या होता है, सबसे पहले मैं ये समझना जरूरी है। और आज मैं इसको बहुत ही धांसू और धमाकेदार तरीके से कराऊंगी ताकि आपको है ना इंग्लिश वोकैबुलरी की आज जो भी क्लास है सिनोनिम्स की वो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगी। तो चलिए गाइस, जैसे कि यहाँ लिखा है ऑब्स्टेकल, तो पहले गाइस हम ये समझ लेते हैं कि ऑब्स्टेकल का मतलब होता क्या है। ऑब्स्टेकल का मतलब गाइस होता है बाधा। ठीक है, जिसको हम बाधा कह सकते हैं, जिसको हम रुकावट कह सकते हैं। तो ये जो है ये सारे किसके सिनोनिम है भाई, ये है हमारे ऑब्स्टेकल के सिनोनिम। ठीक है, अब इसके साथ गाइज हमें और क्या पता होना चाहिए। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके पेपर में ऐसे ऑब्स्टेकल वर्ड लिखा होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें से कौन सा बेस्ट है। जैसे कि इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, इसको हम गाइज बैरियर कहते हैं। अब आपको बैरियर का मतलब पता है, बैरियर क्या होता है भाई। जो बैरियर होता है एज द सेंस कि किसी भी चीज़ के बीच में जो बैरियर होता है, ठीक है, रुकावट होती है, इसको हम हर्डल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स गाइस मैं लिख रही हूँ जिसके आपने कभी ना भी सुने हो। जैसे ये वाला सभी ने सुना है, ये वाला चाहे किसी ने ना सुना हो। तो इसका पढ़ने का, इसको याद रखने का सॉल्यूशन क्या है। तो इसको गाइस याद रखने का सॉल्यूशन ये है कि जब आप इसको यहाँ लिख रहे हो तो ये वाले वर्ड से फिर आप एक काम करो, गूगल के ऊपर हर्डल के सिनोनिम सर्च करो। फिर जब आपको हर्डल देखो, एक तरीके से याद तो हो ही जाएगा ना कि एक हर्डल भी होता है। फिर उससे रिलेटेड सिनोनिम याद करो, फिर उसमें से कोई ऐसा मुश्किल वर्ड जो आपको ना आता हो फिर उससे रिलेटेड करो। तो ऐसे आप बहुत सारे जो है सिनोनिम बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से गाइज हर्डल है, और उसके बाद है गाइज आपका रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका रेस्ट्रिक्शन है, उसके बाद आपका ब्लॉक है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन के पार्ट हैं। इसी तरीके से गाइज नेक्स्ट है आपका हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस, अब देखो जैसे कि आपको हिंड्रेंस नहीं पता तो मैं हिंड्रेंस से रिलेटेड जब लिखूंगी ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक हिंड्रेंस भी है। इसी तरीके से एक होता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसमें से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। बैरियर के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, ऑब्स्टेकल को सभी बच्चे जानते होंगे, हर्डल को भी जानते होंगे, रेस्ट्रिक्शन भी कई जगह आप जाते हो तो लिखा होता है, ब्लॉक को भी आप जानते होंगे। ज़्यादातर आपने हिंड्रेंस नहीं पढ़ा होगा और इम्पेडिमेंट को नहीं पढ़ा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें गूगल के ऊपर सर्च करना चाहिए कि इम्पेडिमेंट सिनोनिम्स, चाहे आपके पास बुक है तो उससे रिलेटेड जो है आपको देखना चाहिए। जैसे इम्पेडिमेंट है, उससे रिलेटेड मैं आप सबको समझाती हूँ कि उसके सिनोनिम क्या क्या बन रहे हैं जिससे आपको इम्पेडिमेंट भी लर्न हो जाएगा। अब जैसे कि गाइज इम्पेडिमेंट आ गया, अब इम्पेडिमेंट से रिलेटेड कौन कौन से हैं अब वो सिनोनिम में लिखती हूँ। जैसे कि सबसे पहला मेरे पास लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन लिखा है। उसके बाद मेरे पास लिखा है हैंडीकैप। ठीक है, अब हैंडीकैप क्या होता है, हैंडीकैप का मतलब वो होता है ना जिसको कोई फिजिकल दिक्कत होती है, किसी की टांग नहीं होती, किसी की बाजू नहीं होती, कोई भी दिक्कत होती है उसको हैंडीकैप। कुल मिला के होता तो बैरियर ही है ना। ठीक है, इसको हम ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम बैरिकेड भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा पुलिस जो एक बैरिकेड लगाती है, सड़क के बीच में बैरिकेड लगाती है, उसका मतलब क्या होता है कि वो रास्ता रोकती है। तो बैरिकेड्स जो होते हैं वो रोकने के लिए होते हैं, रुकावट के लिए बने होते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है कर्ब। ठीक है, तो इन सब का जो मीनिंग है वो बैरिकेड्स है। अब मुझे ये बताओ, जब आपने इम्पेडिमेंट से रिलेटेड सिनोनिम्स को सर्च किया तो आपके माइंड में कुछ तो फिट हुआ होगा कि इम्पेडिमेंट से रिलेटेड क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो जो वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं ना उसको उसमें से उठाओ और उसके सिनोनिम्स देख लो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गाइस बैरियर। ठीक है, अब बैरियर से रिलेटेड क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास लिखा है बाउंड। कहते हैं ना बाउंड कर दिया, जिंदगी बाउंड कर दी, मतलब जिंदगी में बैरियर्स आ गई। इसी तरीके से गाइस एक होता है फेंस।
अब आपको फेंसिंग का मतलब होना चाहिए। फेंसिंग पता है क्या होती है? वायर होती है, वायर। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे, ठीक है, या कहीं पर भी आपका जाना निषेध होता है कि आपको जैसे जंगले कूद के नहीं जाना। किसी का घर है, वो बाहर से फेंसिंग लगा रखते हैं, वो लोहे की तारें, उसको फेंसिंग कहते हैं, मतलब वो एक तरीके से बाधा होती है, ठीक है। इसी तरीके से गाइज एक आपकी रेलिंग होती है, रेलिंग। रेलिंग जानते हो, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, उसके ऊपर जैसे वो जो ऊपर जा रहा होता है उसको हम रेलिंग कहते हैं। किसी भी सेंस में आप रेलिंग यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के एक रुकावट के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है आपका ब्लॉकेड। ब्लॉकेड, हम देखो चाहे इसको ब्लॉक लिखो चाहे ब्लॉकेड लिखो, बात तो एक ही है। इसी तरीके से गाइज हम इसको रोड ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये जितने भी वर्ड्स है गाइज, ये किससे संबंधित हैं? ये आपके बैरियर से संबंधित है, रुकावट से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर गाइज क्या करना चाहिए कि मान लो कि आपके पेपर में इम्पेडिमेंट लिखा हुआ आ गया, द सिनोनिम ऑफ इम्पेडिमेंट, तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको इतने सारे वर्ड्स पता होंगे तो ही आप कर पाओगे ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, हैप्पीनेस है, यूनिटी है, हारमनी है, पेक्स है, बहुत सारे जो है वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो उससे रिलेटेड और बहुत सारे सिनोनिम्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइज मैं आपको एक और करवाती हूँ जो है हर्डल। अब देखो आपको हर्डल का मतलब पता चल गया, ठीक है। अब हर्डल से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सेम भी जैसे कि मैंने आपको पहला बताया डिफिकल्टी, ठीक है। अब कोई चीज़ में रुकावट में होती है तो क्या हम उसको डिफिकल्टी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसको हम प्रॉब्लम फुल भी कह सकते हैं और इसको बैरियर भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स एक दूसरे के आपस में कनेक्टेड है। आई होप यू क्लियर गाइस, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। अब नेक्स्ट है गाइस सिनोनिम आप सबके सामने ऑथेंटिक। अगर आपको ऑथेंटिक का मीनिंग पता है तो उससे रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। ऑथेंटिक का मीनिंग होता है गाइस रियल, ठीक है। रियल होता है जिसको हम जेन्युइन कहते हैं, जेन्युइन, ठीक है। हम कहते हैं ना कोई चीज़ सच्ची है जिसको हम सच्चा कह सकते हैं, निष्कपट कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं, इसको हम प्योर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ जेन्युइन है, प्योर है, इसको हम ओरिजिनल कह सकते हैं, इसको गाइस हम रियल कह सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसको हम ट्रू कह सकते हैं, इसको हम एक्चुअल कह सकते हैं। तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा जो कि एक हाई लेवल का वर्ड है तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारे वर्ड्स को कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि गाइस मैंने नेक्स्ट लिखा बोनाफिड। अब आपने कभी बोनाफिड नहीं सुना होगा। अब आपने अगर ये नहीं सुना ना तो आप एक काम करो भाई, गूगल पे जाओ या बुक पे, अब बोनाफिड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है ना वो देखो, ताकि आपको बोनाफिड भी माइंड में फिट हो जाए। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है आपका वेरिटेबल, सॉरी इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ है वेरिटेबल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने वेरिटेबल के बारे में नहीं सुना होगा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वेरिटेबल से रिलेटेड सर्च करना चाहिए। देखो वेरिटेबल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जैसे कि मैंने लिखा ना वेरिटेबल, अब मैं आपको बता दूं ये जो वेर वर्ड होता है ना VER, इसका जो रिलेशन होता है ये होता है सत्य से। कैसे होता है? जैसे कि वेरीफाई। अब ये जो वेरीफाई है तो जहाँ पर VER वर्ड आ गया, हम कहते हैं ना वेरीफाई का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का, वेरीफाई। वेरीफाई का वो हिंदी में गाइस कहा जाता है सत्यापन। मतलब ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि जो कि हमने जानकारी भरी है, ठीक है। तो कुल मिला के वेरीफाई मतलब जो वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं ना उसका मतलब होता है सत्य से, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वेरिटेबल वर्ड है वो भी इसी तरीके से रिलेटेड है। आई होप यू क्लियर गाइस, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अब जैसे कि जेन्युइन है तो जेन्युइन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आप सर्च कर सकते हो एज अ सिनोनिम्स। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर भी गाइस लिखा है सबसे पहले ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल लिखा है, ट्रू लिखा है, रियल लिखा है। जो वर्ड्स मेरे पास है वो मैं लिख रही हूँ। इसी तरीके से मेरे पास ऑथेंटिक लिखा है इसका, ठीक है, ऑथेंटिक लिखा है। एक प्यूका लिखा है PKKA, ठीक है। बाकी बोनाफिड लिखा है, बोनाफिड, और एक मेरे पास लिखा है वेरिटेबल। तो कुल मिला के जो वेरिटेबल है वो तो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो गया होगा कि वेरिटेबल यहाँ पर क्यों आया। देन आई होप यू क्लियर गाइस, आपको समझ में आ गया कि मतलब ऑथेंटिक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। नेक्स्ट इंग्लिश वोकैबुलरी का गाइस वर्ड है हमारे सामने ब्लिस। तो सबसे पहले गाइस हम ये देखते हैं कि ब्लिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। ब्लिस को गाइस हम हिंदी में कहते हैं परमानंद। जैसे कि इंजॉय क्या होता है? आनंद। ब्लिस होता है परमानंद, मतलब पूरी तरह से आनंद, ठीक है। एक तो ब्लेस होता है ना, ये ब्लिस है, ठीक है। अब परमानंद को हम गाइस हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो हम जॉय कह सकते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं मतलब खुशी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम डिलाइटफुल भी कह सकते हैं। आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा अपनी जिंदगी में, डिलाइट,
डिलाइट का मतलब गाइस किससे होता है, खुशी से होता है। तो आपने डिलाइट वाला वर्ड भी आपने सुना होगा, आई होप। ठीक है, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है गाइस जिसको हम कहते हैं ग्लैडनेस। ठीक है, अब ग्लैडनेस अगर आपको याद नहीं है तो अपना ग्लैडनेस से रिलेटेड सिनोनिम सर्च करो, फिर आपको ग्लैडनेस भी माइंड में फिट हो जाएगा। जो वर्ड मुश्किल लगे उसको सर्च कर लो। अब एक और वर्ड होता है आपका एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी। अब एक्सटेसी भी एक वर्ड है। इसी तरीके से देखो, आपको कई सारे तो अपने आप पता ही होंगे, जैसे आपको जॉय का पता है, हैप्पीनेस का पता है, डिलाइट का पता है। हो सकता है कि ये दोनों वर्ड आपके लिए नए हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्ड नया नहीं है। जैसे कि मैं आपके स्कूल की बात करती हूँ, स्कूल के टाइम पे आप क्या करते थे, आप कोई लेटर लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे ना, ग्लेड टू नो। ठीक है, आई फील वेरी ग्लैड टू नो, मतलब मैं बहुत ही प्रसन्नता से कह रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर भी ये ग्लैड वर्ड यूज होता था। तो और एक वर्ड होता है आपका एक्सटेसी। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका गाइस ये जुबिलेंट। ठीक है, आई थिंक आपने डोमिनोज की एड में भी देखा होगा, जुबिलेंट फूड वर्क्स, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मैंने देखा नहीं ठीक से, मतलब ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था। तो भाई जुबिलेंट का मतलब गाइस होता है खुशी, जिसको प्रसन्नता कहते हैं, जिसको हैप्पीनेस कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जितने वर्ड्स हैं आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको देखो, अब ये पता करना है कि इसमें जितने भी वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जिनका हमें नहीं पता, तो आप एक काम करो, जुबिलेंट को सर्च करो। जब हमने जुबिलेंट को सर्च किया तो उससे रिलेटेड कौन कौन से सिनोनिम्स निकले। तो इसका मतलब गाइस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उल्लसित। उल्लसित का मतलब होता है गाइस जो खुशी से भर जाए। ठीक है, अब आपने एक शैम्पू का नेम सुना होगा बहुत पहले, बहुत टाइम हो गया, एक शैम्पू आया था गाइस, रिजॉइस। तो रिजॉइस का मतलब होता है गाइस खुशी से। इसी तरीके से यहाँ एक और वर्ड लिखा है एक्सटेसी। ठीक है, अब एक्सटेसी जो है गाइस यहाँ पर भी लिखा है। तो कुल मिला के वही है। अब देखो, ओवरजॉयड। अब जॉय का मतलब होता है गाइस खुशी, और ओवरजॉयड का मतलब हो गया जो ज्यादा प्रसन्न हो। ठीक है, उसी तरीके से एक और वर्ड होता है गाइस ट्रम्फेंट। ट्रम्फेंट। ठीक है, तो कुल मिला के ट्रम्फेंट भी मतलब ऊंचाइयों से संबंधित होता है, खुशी से संबंधित होता है। कुल मिला के ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, अगर अभी भी कुछ समझ में ना आए, मान लो जैसे कि आपको एक्सटेसी समझ में ना आ रहा हो, तो एक्सटेसी से रिलेटेड देखो, हैप्पीनेस से रिलेटेड सिनोनिम सर्च करो। तो मैं मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। इसी तरीके से गाइज नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है एक्सटेसी। तो गाइज एक्सटेसी को भी हिंदी में परमानंद ही कहा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं सिनोनिम्स वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले लिखा है गाइज हैप्पीनेस, उसके बाद आपके सामने लिखा है जॉय। अब देखो और क्या लिखा है भाई, और लिखा है गाइज हेवन। ठीक है, अब हेवन गाइज क्या होता है, हेवन। ठीक है, हेवन ले सकते हो आप, इसको पैराडाइज भी ले सकते हो। अब ये पैराडाइज और हेवन वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया, क्योंकि देखो परमानंद का मतलब ये होता है कि खुशी ऐसी, मतलब जिसको हम हेवन और पैराडाइज से, स्वर्ग से तोल सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, इसको हम डिलाइट भी कह सकते हैं। अब देखो कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अगर हम इसको रोज पढ़े ना तो बहुत सारे वर्ड्स जो है हम अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसी तरीके से मैं एक लास्ट वाला लेती हूँ हैप्पीनेस, और इसके बाद जो आप अपनी क्लास को फिनिश करना चाहेंगे। अब हैप्पीनेस से रिलेटेड गाइस क्या है, ब्लिस है। उसी तरीके से यहाँ पर मुझे जुबिलेंट दिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक्सटेसी दिया है। कुल मिला के सारे जितने भी वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक नया वर्ड है गाइज इलोशन, इलोशन है, और एक है गाइज प्लेजर। तो प्लेजर तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, एक है गाइज वर्ड डिलीरियम। तो कुल मिला के मान लो जैसे आपको नहीं पता कि मान लो इलोशन क्या होता है, डिलीरियम क्या होता है, तो आपको गाइस पता है क्या करना है, आपको इस वर्ड को सर्च कर लो। ठीक है, मेरे पास तो भाई बुक है, अच्छे से नोट्स है, मैं उसमें से पढ़ाती हूँ, लेकिन आप सबके पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, बिकॉज मैं मेरे टीचर, मैं तो उस तरीके से पढ़ाऊंगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप लिख सकते हो गूगल पे इलोशन सिनोनिम्स। जब आप लिखोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे निकल आएंगे, हेवन, पैराडाइज। तो आपको ऐसे करते करते बहुत सारे जो वर्ड्स है ना वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। मैं जाते जाते फिर से कह रही हूँ कि जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो आपकी एंडलेस है, सिनोनिम एंटोनिम आपके एंडलेस है, जितने पढ़ो उतने कम है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि पेपर में जो भी आए हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो आई होप आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना अगर आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन चाहिए। लाइव क्लासेस जैसे चलती हैं वो चलती रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये भाई साथ में रिकॉर्डेड मैथ्स की तो भाई बहुत बढ़िया जा रही हैं क्लासेस, आप सबके लिए बनाई हैं, लेकिन साथ में मैं इंग्लिश वोकैबुलरी की आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। फोबियाज, मेनियाज, ये सब भी मैं ज़रूर करवाऊंगी, या तो लाइव कराऊंगी, रिकॉर्डेड डाल दूंगी, सब कुछ कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।